अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामा ज़ैक चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलें, आज आपके लिए क्या बन रहा है। एप्पल का सीजन है तो हम ग्रीन एप्पल्स के साथ बनाएंगे कैरमल एप्पल्स, जो कि फॉल की रेसिपी है और हमारे यहाँ सिटी में बहुत मशहूर है और बहुत सिंपल सी और बहुत इजी तरीके से मैं आपके साथ बना रही हूँ। हमारे यहाँ एप्पल्स हर जगह पे डिफरेंट तरह के मिलते हैं। ग्रीन वाले इसलिए यूज करते हैं कि ये थोड़े से सावर खट्टे होते हैं, तो कैंडी के साथ इनका फ्लेवर बहुत अच्छा जाता है। तो हम ग्रीन एप्पल्स यूज करेंगे यहाँ पे। चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं ना। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ली है कैरमल सॉफ्ट जो कैंडीज हैं, जो सॉफ्ट वाली, एक हार्ड वाली होती है, एक सॉफ्ट वाली, ये मैं यूज कर रही हूँ। तो आप इन्हें अनरैप कर लें इजीली और इनको हम माइक्रोवेव में करेंगे और ये मिनटों में रेसिपी तैयार हो जाती है। सिर्फ खोलने का ही टाइम है सबसे ज़्यादा। यहाँ पे तकरीबन हाफ पैकेट हमने जो कैंडीज का था वो अनरैप किया है और इसको मैं 30 सेकंड करके मेल्ट करूंगी। तो ये मैंने फर्स्ट 30 सेकंड किए थे और उसी में ये ऑलमोस्ट मेल्ट हो गई हैं। डिपेंड करता है आपका माइक्रोवेव कितना स्ट्रांग है। अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून दूध डाल के, रेगुलर मिल्क डाल के, इसको दोबारा से मेल्ट करूंगी ताकि ये थोड़ा थिन हो जाए। अदरवाइज आपको पता है कैरमल बहुत ज़्यादा हार्ड होगा, तो इसको दोबारा से मिक्स करेंगे माइक्रोवेव में। सो मैंने एक ही दफ़ा 30 सेकंड और किया है। अगर आपको ज़रूरत हो 20 सेकंड 15 सेकंड करके कम हीट पे करें ताकि ये अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। और आप देखें कि मिल्क, हमारा दूध जो है अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। इसको मिक्स करते जाएं और बहुत अच्छी तरीके से। और अब इसके साथ ही आपने क्या करना है, पहले से टॉपिंग तैयार कर लें, जो जो टॉपिंग्स आपने यूज़ करनी है। अगर ये ठंडा हो भी गया तो कोई मसला नहीं है, आपने दोबारा से माइक्रोवेव में थोड़ा सा गर्म करना है हल्का सा और फिर ये रेडी है। बना रही हूँ पीनट्स के साथ। ये मेरे पास अनसॉल्टेड रोस्टेड पीनट्स हैं। आप इन्हें रफली चॉपर में कर लें, ग्राइंडर में कर लें, या नाइफ से या जिप लॉक में डालें और इस तरह क्रश कर लें ताकि ये थोड़े से उसके ऊपर स्टिक आसानी से हो जाए। कोई सा भी नट्स ले सकते हैं आप, जो भी पसंद है आपको, बादाम, अखरोट, पिस्ता, जो भी फ्लेवर आपको पसंद है वो आप ले लें। अप्रॉक्सीमेटली काफ़ी बारीक कर दिए हैं ताकि अच्छी तरह से ये स्टिक हो जाएं। तो यहाँ पे मैंने ओरियो कुकीज़ लिए हैं, इनको आप क्रश कर लें, जिप लॉक में डाल लें और क्या कहते हैं छुरी से कर लें। कोई ऐसा वो हार्ड एंड फास्ट इसका रोल नहीं, बस आपने क्रश ही करना है इनको अप्रॉक्सीमेटली। तो ये देखिए इस तरह से होना है क्रश्ड। और बारीक करना है तो आप और बारीक भी कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने अब मिनी M&M's मंगाए। पहले मैं जंबो साइज के लिए आई थी जिसमें पीनट्स थे, और पीनट्स हमारे ये जो हमने अनसॉल्टेड रोस्टेड है उनको क्रश करके रखा हुआ है। तो चलें अब अपने चलते हैं कैरामल की तरफ। आपके पास एक तो वो राउंड वाली मिलती है, अगर आपके पास है तो वो यूज़ कर ले। मेरे पास नहीं थी तो मैं पॉप्सिकल स्टिक जो होती है ना वो वाली यूज़ कर रही हूँ। आपने सीधा इसमें डालना है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है ये। अच्छा, इसका मुझे है कि आप दोनों तरफ से लगा सकते हैं, जिस तरफ से ये जो पीछे का साइड है वहाँ से भी और यहाँ से भी। को धो के आप अच्छी तरह से सुखा लें। देखें कि अगर आपको लगे कि आपकी कैरमल बहुत ज़्यादा थिक है, अगर बहुत ज़्यादा थिक है आपको लगेगी, तो इसको 10 सेकंड और इसमें रखेंगे माइक्रोवेव में और फिर वापस आते हैं। अब आपने क्या करना है, अपना कैरमल लेना है और इस पर ड्रिजल करें। और बहुत ज़्यादा थिक आपने नहीं लगाना है। इसका ये होता है कि आप थोड़ी देर इसको फ्रिज में रख दें या फ्रीज़र में रखें 2-3 मिनट तक, तो ये बहुत अच्छा सा जम जाता है एकदम से। और नीचे बॉटम का पार्ट तो आप इसको सिंपली इस तरह से करें, डिप कर लें। या आपने अगर ज़्यादा कैरेमल बना ली है, मेल्ट कर ली है, तो सिंपली छोटे जार में डालें, उसको सिंपली डिप करें। सो ये देखें इस तरह से माशाल्लाह हमारा ये हो गया। अब आप इसमें डालें, इस पे रखें कैंडी पे और साथ में इसको कैंडी को यूं लगा दें। और जब तक मैं दूसरी रेडी कर रही हूँ मैं इसे फ्रिज में रखूँगी ताकि ये ठंडी हो जाए जल्दी।
तो आप क्या करें, दूसरी तरफ से लें और उसमें डालें तो एप्पल सीधा हो जाएगा। ठीक है, तो एक हमारा रेडी हो गया। आपने देखा कितना आसान है, और दूसरे को भी इसी तरह से रेडी करेंगे। और ईजियर ये है कि आप इसको इस तरह छोटे बॉल में डालें जिसमें आपको आसानी से आप इसको स्लाइड कर सकें, क्योंकि मैंने ज़रा डीप बॉल में डाल लिया है तो। और ये ठंडा भी हो गया, और जैसे ही आपको लगे बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया, 10 सेकंड के लिए, ज़्यादा नहीं रखें, ज़्यादा रखेंगे तो परेशानी हो जाएगी। तो 10 सेकंड के लिए आप इसे दोबारा गर्म कर लें और बस। चलिए अब हम लगाते हैं इस पे अपनी दूसरी टॉपिंग, जो कि है ओरियो कुकीज़। सबके फेवरेट ओरियो कुकीज़, किसके फेवरेट नहीं है। और इस तरह प्लेट से घुमाते जाएं तो अच्छी तरह से ये चिपक जाएगा। जहाँ जहाँ पे नहीं लगा, क्योंकि ओरियो क्रम्स शायद थोड़े से बड़े हैं, इस तरह प्रेस कर दें इन्हें, और ये देखें आपका दूसरा भी रेडी हो गया। तो मैंने वैक्स पेपर लिया है, इसके ऊपर रखूंगी ताकि कैंडीज प्लेट के साथ चिपक ना जाए। तो आपने सेम प्रोसीजर पीनट के साथ भी करना है। आप इसे लगाएं, क्योंकि मेरे पास इनफ कैरमल नहीं बचा है जो कि मैं इसमें बोल से निकाल सकूं, तो मैं इसको स्पैचुला के साथ ही कर रही हूँ। तो सेम थिंग, आपने क्या करना है, अपने नट्स लेने हैं जो भी आपको पसंद हो, पीनट्स और बादाम, काजू, जो भी आपको पसंद है आप वो लगाएं इस पे। और आपने, मैंने दूसरे उठा के फ्रिज में रख दिए, क्योंकि कैरमल जब अभी गर्म होने शुरू हो गई तो वो मेल्ट हो रही थी, तो मैंने उसे फ्रिज में रखा। आप फ्रीज़र में 3-4 मिनट रखें, ये फौरन ठंडा हो जाता है। तो आप देखें कि कितना खूबसूरत सा लग रहा है। आ रहे हैं फ्रीज़र में सिर्फ 5 to 6 मिनट के लिए, ताकि ये बस जम जाए, थोड़ा सा स्टेबल हो जाए हमारी जो कैंडीज है। तो आप देखें ये कितने खूबसूरत से लग रहे हैं हमारे आपको। तो कैसे झटपट और सस्ते से रेसिपी हमारी रेडी होगी। देखें कि हमारे कितने खूबसूरत से मज़ेदार से ये रेडी हो गए हैं, बच्चों के फेवरेट। और अब हम इसको काटते हैं, क्योंकि वैसे खाना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और आप देखें ये कितना खूबसूरत लग रहा है। इस तरह आप स्लाइसेस कर लें, क्योंकि इतना बड़े बड़े कौन खाएगा। सो आप देखें, और इसकी लेयर देखें कितनी अच्छी लग रही है, ब्राउन सी उसके ऊपर आई है, और नीचे जा रहा है ये इकट्ठा जो हो गया है। तो ज़ाहिर है जिनको M&M पसंद है वो यहाँ से बाइट ले लें, और जिनको कम पसंद है वो यहाँ से ले लें। ये कम वाले हैं, चलो। एग्जैक्टली जैसे खट्टा और मीठा कैरमल का जो फ्लेवर होता है, और M&M's। आप जाके इस रेसिपी को जरूर बच्चों के साथ ट्राई करें। फन रेसिपी है, बच्चों के साथ आप बना भी सकते हैं। चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।